अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है इस जगह पे और मैं यहाँ से देखूँ, ऊपर से देखूँ मैं उसको, तो मुझे थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है ना। किसी एक कोई बकेट है और पानी भर रखा है, उसकी बॉटम में देखोगे तो थोड़ा ऊपर दिखाई देगी। सही है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये है कोई ऑब्जेक्ट जिसको आप देख रहे हो, यहाँ से देख रहे हो, सपोज कहीं यहाँ से ना, ये आई है ऑब्जर्वर की, तो ऐसे करके कोई लाइट रे जाएगी और वो चली जाएगी, मान लीजिए कुछ ऐसे, यहाँ से एक लाइट रे चली, इधर चली गई, यहाँ पे था ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर को ये कहाँ से आती हुई लगेगी? सपोज इट्स कमिंग फ्रॉम हियर, तो उसको दिखेगी ये इस जगह पे दिखाई देगी। बट एक्चुअली जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है? इस जगह नीचे। उसको कहाँ दिखाई दे रहा है? यहाँ पे। तो उसको थोड़ा शिफ्टेड अपवर्ड दिखाई दे रहा है, टुवर्ड्स द बाउंड्री शिफ्टेड दिखाई दे रहा है थोड़ा। सही है क्या? क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जब कोई लाइट रे डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से थोड़ी दूर हो जाती है। तो इसको जाने का कैसे मन था? ऐसे, लेकिन चली गई थोड़ा शिफ्टेड, तो यहाँ से आती हुई दिखाई देगी इस वाले पॉइंट से। अगर मैं इनको मिलाते हुए एक लाइन बनाऊँ ऐसा, ये पॉइंट है सपोज ए, तो ए से लेके ओ तक की जो डिस्टेंस है उसको कहते हैं रियल डेप्थ। सच में जो डेप्थ थी वो, हमको जो फील हो रही है वो है ए आई, उसको कहते हैं एपरेंट डेप्थ। और ओ से लेके आई तक की जो डिस्टेंस है उसको कहते हैं शिफ्ट। ये तो टर्मिनोलॉजी है। अब कैलकुलेशन कैसे होगी कि रियल डेप्थ क्या होती है और एपरेंट कैसे निकालते हैं, ये कैसे होगा सब देखिए। ये वाला एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि आई, और ये वाला एंगल है आर, रिफ्रैक्शन। स्नेल्स लॉ लगा दो यहाँ पे, तो क्या लिखूंगा बताओ? एन टू साइन आई इज इक्वल टू एन वन साइन आर। ठीक है। अब मैं वो वाला नहीं लिख रहा साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू क्या लिखूँ, एन टू अपॉन एन वन या एन वन अपॉन एन टू, क्या लिखूँ? मुझे कन्फ्यूजन होता है वो लिखने में। तो भाई मैं लिखता हूँ सीधे कि जिस मीडियम का एंगल उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो जिस मीडियम का एंगल उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मल्टीप्लाई करके लिख रखा है मैंने। ठीक है, ये एक रिलेशन हो गया भाई। ये एंगल बताओ कितना है, और ये कितना है? ये वाला कितना है? आई। और ये कितना है? भाई इसी लाइन का तो तुमने पीछे बढ़ाया है, तो इसके साथ जो एंगल होगा वो आर हो गया, और ये वाली लाइन का ये जो एंगल था, दिस लाइन एंड दिस लाइन डॉटेड आर पैरेलल टू ईच अदर, ये कट कर रही है तो ये आई हो गया। सही है। अगर मैं तुमको यहाँ से पूछूं कि मुझको बता दो tan आई कितना है इस वाले ट्राइंगल में, इसको कुछ पॉइंट बी मान लेता हूँ, तो इन ट्राइंगल ए बी ओ tan आई कितना है? बोलिए। ए बी अपॉन ए ओ, और इन ए ट्राइंगल ए बी आई tan आर कितना है? ए बी अपॉन ए आई। ठीक है। तो जो मैं निकालना चाह रहा हूँ वो सारी चीज़ें अब मुझको थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही हैं यहाँ पे। मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूँ तो कितना आ जाएगा? tan आई अपॉन tan आर इज इक्वल टू ए आई अपॉन ए ओ। तो ए आई इज इक्वल टू ए ओ और tan आई अपॉन tan आर। तो ये कौन है? एपरेंट डेप्थ ए आई, और ए ओ कौन है? रियल, और इनटू tan आई अपॉन tan आर। ठीक है। मैंने अब तक कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं लिया, जो चल रहा है बिल्कुल ठीक चल रहा है सब कुछ, कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है। ये वाला फॉर्मूला सही है, बढ़िया है वाला फॉर्मूला। ठीक है। अब इसमें आएगा अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन क्या है कि इफ ऑब्जर्वर जो देख रहा है वेरी क्लोज टू नॉर्मल, ऑब्जर्वर इतनी दूर से नहीं देख रहा वहाँ से, ऑब्जर्वर देख रहा है यहीं कहीं से। ठीक है। नॉर्मल के बहुत पास है ऐसा कहते हैं, या फिर कहते हैं
ऑलमोस्ट नॉर्मल इंसिडेंस, कि जो लाइट रे गई है वो नॉर्मल के आसपास ही गई है। इसका क्या मतलब होगा कि आई एंड आर आर स्मॉल। ये बात समझो, प्रैक्टिकली वहाँ पे समझ पा रहे हो कि बी पॉइंट अगर थोड़ा और इधर खिसका दो तो क्या आई आर बहुत छोटे हो जाएंगे, ऑब्जर्वर बिल्कुल यहीं बैठा हुआ नॉर्मल के पास, तो ठीक है। तो साइन आई को टेन आई से और साइन आर को टेन आर से रिप्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर कितना था, n1 बाई n2, सही। इनको क्या लिख दूँ, टेन आई अपॉन टेन आर इज इक्वल टू n1 अपॉन n2। इसको यहाँ सेट कर दो तो क्या हो जाएगा, एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ इनटू n1 अपॉन n2। ये है अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला, ऑलमोस्ट नॉर्मल इंसिडेंस। अगर कहीं पे कुछ नहीं बोला तो ये फॉर्मूला लगाना है। बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला ट्रू है, अगर इनमें से कोई हिंट दिया जाए तो ये वाला लगाना है कि एंगल बड़े हैं, ठीक है ना। कोई दे ही दे कि एंगल आई इक्वल टू 30 डिग्री है, 30 तो छोटा नहीं होता, 3 4 5 6 डिग्री जो होते हैं वो छोटे होते हैं। तो अगर कोई 30 डिग्री एंगल है तो फिर समझ जाइए इससे आंसर नहीं आएगा, गलत आएगा, ये वाला लगाना है। बहुत रेयर कोई ऐसा सवाल मिलेगा जो तुम्हें इस पर मिलेगा, मैक्सिमम सारे क्वेश्चन इसी पे होते हैं, ऑलमोस्ट नॉर्मल इंसिडेंस के लिए ही होते हैं, ठीक है जी। चलिए तो एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल, मुझे ऐसे करके ठीक नहीं लगता ये, n1 क्या है n2 क्या है, हाँ तो n अपॉन n, ये कौन सा वाला n है जो ऊपर रखा है, जिसमें गई है, जिसमें गई है उसमें कोई देख रहा है उसमें से, तभी तो वहाँ पे लाइट रही। तो ये कौन है, ऑब्जर्वर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का जिसमें ऑब्जर्वर है, अपॉन ये वाला जिसमें ऑब्जेक्ट है, ऐसे करके याद रखूंगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा मेरे लिए। तो ये वाला फॉर्मूला फाइनली मुझको याद रखना है, एपरेंट इज इक्वल टू रियल n ऑफ ऑब्जर्वर अपॉन n ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी के साथ साथ शिफ्ट भी निकाल लेते हैं। शिफ्ट क्या होगा, रियल माइनस एपरेंट, तो रियल तो कॉमन ले लूँगा, 1 माइनस n ऑफ ऑब्जर्वर अपॉन n ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसा आ जाएगा भाई लोग शिफ्ट। तो ये एक फॉर्मूला हो गया, बोलिए यहाँ तो समझे, ठीक है। इसका उल्टा करके देखते हैं एक बारी कि अगर कोई जिस मीडियम से देख रहा है वो डेंसर है और जिसमें ऑब्जेक्ट रखा है वो रेयरर मीडियम है, ऐसा। तो मैं मान लेता हूँ, मान लीजिए कि ये डेंसर मीडियम है और ये वाला रेयरर मीडियम है और ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, अभी रेयरर में रखा है ऑब्जेक्ट, सही है। तो इसकी इससे जब कोई लेटर जाएगी ऐसे करके, ये होगा नॉर्मल, तो जाना था इसको यहाँ किधर चली जाएगी, टुवर्ड्स चली जाएगी, है ना। थोड़ी सी बड़ी डाल लेते हैं तो जिससे मुझे एंगल सही दिखाई दे, यहाँ से डाल लेता हूँ सपोज। तो इसको कहाँ जाना था, ऐसे करके किधर चली जाएगी, तो ये ऐसे जाएगी। तो अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है तो उसको कहाँ से आती लगेगी, ये इस जगह से। तो इमेज कहाँ बनी, पीछे, पीछे मतलब कहाँ बताऊँ इसको, कि इसमें जो ए आई है वो ज़्यादा है ए ओ से, ठीक है। तो इमेज बन रही है बाउंड्री से अवे, दूर की तरफ, ठीक है। और जब कोई रेयरर से डेंसर में देख रहा है तो इमेज बनेगी नियर द बाउंड्री, और डेंसर से रेयर में देख रहे हो तो बनेगी अवे फ्रॉम द बाउंड्री, सही है। तो अब इसे थोड़ा सा प्रैक्टिकल में सोच के देखूं कि एक वो जो है, वो जो मछली पकड़ता है वो क्या होता है, चोंच में, अरे चोंच में से पकड़ता है वो, क्रेन, डक क्या होती है वो, हाँ पक्षी जो है पकड़, हाँ उसकी दो टांगे ऐसे करके चुपचाप बैठा रहता है और खट से, आप कुछ ऐसे ही कुछ होता है, कुछ पेलिकन में तो क्रेन ही होते हैं, हाँ
बगुला बगुला, हाँ बगुला। तो बगुला बैठा होता है ऐसे करके, तो बगुले को जब मछली दिखती होगी पानी के अंदर तो कहाँ दिखती होगी, थोड़ी ऊपर, सही है ना। तो जहाँ एक्चुअली है वो वहाँ नहीं दिख रही, थोड़ी ऊपर दिख रही है, तो उसकी कैलकुलेशन है अब कि तुझे कितना नीचे चोंच मारनी है ले जा करके, क्योंकि जहाँ तू देख रहा है बेटे वहाँ तो है नहीं, ठीक है ना। और मछली जब देख रही होगी बगुले को, तो बगुला उसे जहाँ है उससे दूर दिख रहा होगा, क्योंकि वो डेंसर से रेयर में देख रही है कि खतरा दूर है अभी, लेकिन एक्चुअली खतरा, ठीक बात नहीं, ऐसा नहीं है। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी कैलकुलेशन ऐसे चेंज हो जाती है कि जहाँ पे है वहाँ पे नहीं माननी, दूर या पास माननी है, इस बात की प्रैक्टिस है, ठीक है। तो जब आप डेंसर से रेयर मीडियम में देख रहे होते हो तो चीज़ें दूर दिखाई देती हैं, फाइन। इसको कहते हैं नेगेटिव शिफ्ट, जो होता है अवे फ्रॉम द बाउंड्री दैट इज कॉल्ड नेगेटिव शिफ्ट, और जो होता है टुवर्ड्स द बाउंड्री उसे कहते हैं पॉजिटिव शिफ्ट। तो ऐसा है शिफ्ट, उसके फॉर्मूले। हाँ, बस माइनस साइन आ जाएगा भाई, ये वाली चीज़ बड़ी हो गई तो इससे मतलब ये उल्टा हो जाएगा इस बार। तो ये वाली चीज़ कैसे हो जाएगी, बड़ी होगी, 1 माइनस करोगे तो नेगेटिव आएगा इस बार। तो नेगेटिव का मतलब हुआ कि अवे फ्रॉम द बाउंड्री हुआ है ऐसे, ठीक है भाई। चलिए नोट करिए, फिर सवाल करेंगे इस पर कुछ। एक है बर्ड और एक है फिश। तो फिश वाटर में ही होगी, बर्ड एयर में है, ठीक है। 36 सेंटीमीटर दूर है बाउंड्री से दोनों। तो अगर बर्ड देखे फिश को तो कितनी दूर देखेगी अपने से, और अगर फिश देखे बर्ड को तो कितनी दूर देखेगी अपने से, ऐसा निकालना है उसको। ये हम फॉर्मूला लगाना सीख रहे हैं, बिल्कुल आसान सवाल से। देखो भाई लोग, पहले बर्ड देख रही है फिश को, तो पहले ये जज करना होता है ऑब्जर्वर कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है। तो पहला वाला केस, ऑब्जर्वर कौन है, बर्ड, और ऑब्जेक्ट जिसको देखा जा रहा है वो कौन है, फिश, सही है। क्योंकि मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखने पड़ेंगे तब मुझको ज़रूरत पड़ेगी इसकी। तो मैंने पहले ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट सेट कर लिया कौन सा है, बर्ड इसको देखेगी तो मुझे वैसे ही पता है कि जब एयर से कोई वाटर में देखता है तो उसको वो चीज़ थोड़ी सी ऊपर दिखाई देती है, तो यहाँ फिश की इमेज बनेगी, वो दिखाई देगी, सही है। तो ये वाली जो डेप्थ हुई ये कौन सी है, रियल, और ये जो मैं निकालना चाह रहा हूँ ये कौन सी है, एपरेंट है। तो अगर मैं एपरेंट डेप्थ निकालना चाहता हूँ तो वो कितनी होगी, रियल एन ऑफ ऑब्जर्वर अपॉन एन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो रियल कितनी है 36 इंटू ऑब्जर्वर की कितनी है 1 अपॉन 4/3, कितना आ जाएगा 27 सेंटीमीटर। ये एपरेंट डेप्थ दिखाई दे रही। तो ये वाली कितनी थी 36, ये कितनी दिख रही है 27। इसे कहते हैं शिफ्ट जो हुआ। कितने का शिफ्ट हुआ है 9 सेंटीमीटर का शिफ्ट हुआ, ठीक है। बट मुझको शिफ्ट नहीं पूछा, मुझको पूछा है बर्ड फिश को अपने से कितनी दूर देखेगी, डिस्टेंस ऑफ द बर्ड एज सीन बाई, सॉरी डिस्टेंस ऑफ फिश एज सीन बाई बर्ड। तो बर्ड कहाँ देखेगी इसको, यहाँ देखेगी। तो टोटल कौन हुई दिस प्लस दिस, तो आंसर क्या हुआ टोटल 36 प्लस 27 कितना होता है 63 सेंटीमीटर में भी था आंसर, ठीक है। इसी तरह से दूसरा वाला बताओ। अच्छा, ये जो 36 है इसमें कुछ शिफ्ट नहीं दिखेगा, ये तो ठीक दिखेगा क्योंकि ये बर्ड हवा में है और हवा में ही देख रही है वो, तो कुछ शिफ्ट नहीं दिखेगा। दूसरा जब मीडियम चेंज होता है तब शिफ्ट दिखता है। ऐसा नहीं कि टोटल यहाँ से ही ले लो कि 36 प्लस 36 लिखूंगा मैं तो रियल डेप्थ को, नहीं, शिफ्टिंग तो इसमें आएगी ना बस, जो पानी में उसमें थोड़ी शिफ्टिंग आएगी। अब ये देख रही है उसको, तो पहले तो मुझे थोड़ा सा आइडिया हो कि किधर होगा ये। तो ये हो गई फिश, और फिश देख रही है बर्ड को, जो कि बर्ड है यहाँ पे, और ये है पानी में डेंसर, और ये है एयर में रेयर। तो क्या इसे थोड़ी दूर दिखाई देगी, ये यहाँ दिखाई देगी बर्ड, ठीक है। तो एक तो आंसर 36 प्लस 36 से ज़्यादा आना चाहिए, तो कुछ ऑप्शन तो ऐसे करके ही साफ हो जाएंगे। अब देखिए, ये वाली है रियल डेप्थ, रियल डेप्थ इसके हिसाब से रियल डेप्थ हवा में, और ये है एपरेंट।
तो एपरेंट निकालनी है मुझको, तो कितनी हो जाएगी? रियल एंड एन ऑफ ऑब्जर्वर अपॉन एन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो रियल कितनी है? 36 और 4/3 अपॉन 1, 12 37 कितनी हो गई? 48। 48 का मतलब कितने का शिफ्ट दिख रहा है भाई? 12 सेंटीमीटर का शिफ्ट दिख रहा है। ठीक है, तो दोनों में बराबर तो नहीं है दोस्त शिफ्ट। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 36। इसको, इस वाली डिस्टेंस को तो फिश ने वही देखा जो वो थी, उसमें तो कोई शिफ्टिंग नहीं दिखाई देगी, 36 से दिखेगा। और प्लस ये जो हवा में थी 36, वो उसको इतनी दिखाई दे रही है, तो वो कितनी दिखाई दे रही है? 48। ये टोटल कितना आता है? 84 सेंटीमीटर। ऐसा। कैसा हो रहा है? हाँ, वाटर का एयर के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एयर का वाटर के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम थोड़ा ही है। अगर एक 4/3 है तो एक 3/4 है, दोनों के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही अलग अलग है। ठीक है भाई, चलिए यहाँ तक समझ गए? बिल्कुल आसान काम था ये वाला। ठीक है, अब देखिएगा, ऐसे है एक ग्लास स्लैब जिसकी थिकनेस ये है टी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सपोज इसका म्यू, यहाँ पे एक डॉट लगा है ओ, और एक ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है उसको। ठीक है, कितना शिफ्ट दिखाई देगा इसको? कितना शिफ्ट दिखेगा? वो असली नहीं है, वहाँ तो एंगल बहुत बड़े हो रहे हैं। हम कितने के लिए काम कर रहे हैं? बोलो भाई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाँ, हवा में से देख रहा है, ये ग्लास स्लैब है सपोज। हाँ, बताओ, बता दो बस, मैं सवाल करके शिफ्ट पूछ रहा हूँ। बताइए। रियल 1 माइनस एन ऑफ ऑब्जर्वर अपॉन एन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसा होता है। रियल कितनी है? रियल कितनी है? टी। ठीक है, और 1 माइनस ऑब्जर्वर अपॉन, ऐसा है शिफ्ट। जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है वो 1 से तो बड़ी होती है, तो 1 अपॉन म्यू 1 से तो छोटा ही होगा, तो ये कैसा आएगा? पॉजिटिव। किधर शिफ्टेड दिखेगा? तो ये ऊपर की। दिस इज द बाउंड्री, दिस इज नॉट द बाउंड्री, तो बाउंड्री के पास दिखाई देगा मुझको। ठीक है, कुछ छोटे सवाल ऐसे पूछे जा सकते हैं कि ऐसा स्विमिंग पूल है उसमें नीचे कॉइन पड़ा है, तो तुम्हें कॉइन कितना ऊपर दिखाई देगा? कर पाओगे? यही बात हो रही है भाई। ठीक है जी, चलिए मैं दूसरी जगह लेके चलता हूँ तुम्हें। ये है एक ग्लास स्लैब म्यू, और इसकी ये वाली थिकनेस है टी, यहाँ पे है ऑब्जेक्ट, टी डिस्टेंस नीचे या टी डैश नीचे। ठीक है जी, यहाँ से देख रहा है ऑब्जर्वर, कितना शिफ्ट दिखेगा? उससे भी नीचे है। और क्वेश्चन समझ रहे हो? यहाँ पे है ऑब्जेक्ट और यहाँ से देख रहा है एक व्यूअर, और ये जो थिकनेस है ये है टी, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। तो कितना शिफ्ट या अपरेंट डेप्थ क्या दिखाई देगी मुझको? शिफ्ट निकाल लो। चलो, शिफ्ट कितना होगा इस जब ये यहाँ से देख रहा है? पहले तो ये सोच लो होगा कि नहीं होगा। होगा, क्योंकि ग्लास में से होकर देख रहा है, तब तो होगा ना। और ठीक है, इस वाले मीडियम में से होकर देख रहे हैं, यहाँ से थोड़े देख रहा है कि डायरेक्टली यहाँ से, फिर तो कोई शिफ्ट नहीं दिखेगा। यहाँ से देख रहा है ग्लास में से हो करके, तब कितना शिफ्ट दिखेगा? अब मुझको ये कुछ दे रखी है, मान लीजिए क्या दे रखी थी? टी डैश। टी डैश ना लिखूँ, एस लिख लूँ ऐसे कुछ सपोज, है ना। डैश डैश कहाँ लगाता रहूँगा मैं?
एस डिस्टेंस पीछे दे रखा है मुझे कुछ सपोज, ठीक बात है। और ठीक है, मुझे रे ट्रेस करनी आनी चाहिए कि क्या है, तो पूरे रे ऑप्टिक्स में रे ट्रेस करनी है बेसिकली हमको। देखिए वो कैसे देखेगा इसको, यहाँ से एक लाइट रे जाएगी ऐसे सपोज, ऐसे गई, यहाँ पे डालूंगा एक नॉर्मल, सही। अब ये किधर जाएगी, टुवर्ड्स अवे, तो इसको कैसे जाना था, ऐसे जाना था इसको, कहाँ चली जाएगी, टुवर्ड्स, तो ये हो जाएगी थोड़ी ऐसे, सही। अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ बैठा हो, इस जगह कोई ऑब्जर्वर बैठा हो, उसे ये रे कहाँ से आती हुई दिखाई देगी, यहाँ से आती हुई दिखाई देगी क्या। अगर यहाँ कोई ग्लास के इस वाले मीडियम के अंदर कोई ऑब्जर्वर बैठा है तो उसे कहाँ से आती दिखाई देगी, सही है क्या, समझ गए हो, ओके। अब इसका कैसे जाने का मन था आगे, ऐसे जाने का मन था, लेकिन यहाँ पे मैंने फिर से अगेन डाला नॉर्मल, तो किधर जाएगी, अवे टुवर्ड्स अवे, तो ये ऐसे चली गई इसकी आंखों में, और कहाँ से आती हुई दिखेगी, शायद यहाँ से आती दिख रही है कहीं से। दिस इज द फाइनल इमेज, दिस वॉज इंटरमीडिएट इमेज, बीच की बनी थी जो ग्लास के अंदर थोड़ी कोई ऑब्जर्वर है, मैंने माना है वो, तो बताइए ये सारा गेम समझे हो गया, ठीक है। अब ये निकालना है मुझे, ये है शिफ्ट, यहाँ से यहाँ तक जो हुआ है वो है शिफ्ट, सही चलेगा। अब मैं यहाँ पे थोड़े थोड़े से नाम लिखूँगा कुछ, कि ये मान लीजिए ए, सपोज ये है बी, ऐसा है। तो हम दो हिस्सों में सॉल्व करेंगे पूरा। जब ऑब्जर्वर यहाँ पे है, पहले इस वाले मीडियम में ऑब्जर्वर है, इसको देख रहा है, यहाँ दिख रहा है, ठीक है। ऑब्जर्वर कहाँ है, इस वाले मीडियम में, एक्चुअली मैं रे की बात कर रहा हूँ, मैं इस वाली रे पे काम कर रहा हूँ, ये जो अभी बीच में है वाली, इस पे काम कर रहा हूँ। तो ये कहाँ से आती हुई फील हो रही है, आई डैश से फील हो रही है आती हुई, इसका मतलब इमेज है वहाँ पे। आई कहाँ से एक्चुअली, ओ से, वो था ऑब्जेक्ट, तो ओ था ऑब्जेक्ट, आई डैश थी इमेज, ठीक है। तब शिफ्ट कौन था, क्या ये था शिफ्ट। तो पहले वाले रिफ्रैक्शन के लिए, वो रिफ्रैक्शन एट ए के लिए काम करेंगे पहले। तो ए ओ क्या है, रियल है क्या, ए आई डैश एपरेंट है, और ओ आई डैश शिफ्ट है, ठीक है। शिफ्ट को तो चलो बाद में देखा जाएगा। तो एपरेंट इज इक्वल टू रियल एन ऑफ ऑब्जर्वर अपॉन एन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है क्या, सही है। एपरेंट कौन, ए आई डैश, रियल कौन, ए ओ जिसको कहा गया है एस, तो एस, एन ऑफ ऑब्जर्वर कौन, म्यू अपॉन 1, ये एयर में है सपोज, तो कितना हो गया, म्यू एस, सही है। अब चलो अगले वाले पे, यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन हुआ है, रिफ्रैक्शन एट बी जो हुआ है, उसके लिए रियल कौन है बताओ, रियल कौन है उसके लिए, यहाँ से ली जाएगी। तो ए बी प्लस ए आई डैश, तो रियल है ए बी प्लस ए आई डैश, यानी कि टी प्लस म्यू एस, समझ रहे हो। एपरेंट कौन है उसके लिए, ए बी प्लस ए आई, यही तो बनी है फाइनल इमेज, तो यही है उसकी फाइनल। तो ए बी प्लस ए आई, ए बी कौन, टी प्लस ए आई, ये तो मुझे निकालनी है कितनी है, सही है। अरे ठीक, अब फिर से फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे एक, बी पे रिफ्रैक्शन के लिए, कि एपरेंट इज इक्वल टू रियल एन ऑफ ऑब्जर्वर अपॉन एन ऑफ ऑब्जेक्ट। रियल कितनी है भाई, टी प्लस म्यू एस, ठीक है। और एन ऑफ ऑब्जर्वर कितना है, 1, जिसमें फाइनल लाइट रह गई है, वो कहाँ से आई थी, म्यू से, अरे ठीक है क्या, ऐसा। तो ये कौन हो जाएगी, एपरेंट, अभी रियल ही लिख लो इसको। मैं मुझे क्या निकालना है भाई, शिफ्ट।
शिफ्ट किसका, फाइनल शिफ्ट कितना हुआ है, कौन है वो फाइनल शिफ्ट, ओ आई, ठीक है, ओ आई ऐसा निकालना मुझे, कैसे निकालूंगा बताओ मैं, क्या मैं ऐसे लिखूंगा, ए आई माइनस ए ओ, ए या ए ओ माइनस ए आई, कुछ भी लिख लो, ए ओ माइनस ए आई, नहीं अब तो फाइनल इमेज कौन है, इनिशियली ऑब्जेक्ट कौन था, ओ, आई डैश इज द इंटरमीडिएट इमेज, यहाँ थोड़ी ऑब्जर्वर, मैं तो इस ऑब्जर्वर के लिए आई डैश बनाई है ना, लेकिन एक्चुअली ऑब्जर्वर कहाँ है, यहाँ पे, इसके लिए इमेज कौन सी है फाइनल, आई, तो शिफ्ट किसको माना जाएगा, इनिशियल ऑब्जेक्ट फाइनल इमेज, ओ आई इज द फाइनल शिफ्ट जो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं ऐसा, तो ए ओ कितना है, ए ओ इज एस माइनस ए आई कहाँ से आएगी, ये कितना है टी प्लस ए आई इज इक्वल टू, रियल कितनी है, टी प्लस म्यू एस इंटू 1/म्यू, कितनी हो जाएगी बताओ, ए आई इज इक्वल टू टी अपॉन म्यू प्लस एस माइनस टी, ऐसा, शिफ्ट ओ आई इज ए ओ माइनस ए आई, ए ओ कितनी है, एस माइनस ए आई कितनी है, टी अपॉन म्यू प्लस एस माइनस टी, देखना, और इसका क्या बन गया, टी 1-1/म्यू, ठीक है, इसका आंसर देखना और इसका आंसर देखना, ठीक है, ये हमने क्या किया, ये हमने प्रूव किया कि भाई जो भी कुछ शिफ्टिंग हो रही है वो इसकी वजह से हो रही है, ये ऑब्जेक्ट तुम यहाँ चिपका के रख लो बिल्कुल, या यहाँ से दूर रख लो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे शिफ्टिंग नहीं हो रही, शिफ्टिंग कौन करवा रहा है, बस ये, इसका मतलब जो भी शिफ्टिंग हो रही है वो इस वाली डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है, ये कहाँ रखा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस बात से, तो शिफ्टिंग बस ये करेगा अकेला, कितनी करेगा, टी 1-1/म्यू, इसने जब ऑब्जेक्ट बिल्कुल चिपका हुआ रखा था तब कितनी शिफ्टिंग करी, टी 1-1/म्यू, और इसने वही वाली स्लैब थी लेकिन जब एस पीछे रखा था तब भी कितनी शिफ्टिंग करी है, टी 1-1/म्यू, तो इससे हमने क्या देखा कि भाई ये कितना ही पीछे रख लो, यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, शिफ्टिंग नहीं चेंज होगी जब तक इसकी थिकनेस या इसका म्यू चेंज नहीं होगा, गेम समझ गए। तो एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि मान लीजिए ऐसे स्लैब्स हैं मेरे पास, ऐसे ऐसे, यहाँ रखा है ऑब्जेक्ट, ये है T1-μ1, ये है T2-μ2, ये है T3-μ3, और ऑब्जर्वर है यहाँ पे, तो शिफ्ट बता दो कितना होगा, ठीक है ना, तो इस वाली स्लैब के लिए ऑब्जेक्ट पीछे रखा है, वहाँ यहाँ नहीं है, यहाँ रखा है, लेकिन क्या इस वाले डिस्टेंस को फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता, तो ये अपना शिफ्ट प्रोड्यूस करेगा विच विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ कि ये इतना नीचे रखा है, ये अपना शिफ्ट प्रोड्यूस करेगा इंडिपेंडेंट ऑफ कि ये इतना नीचे रखा है, और ये अपना शिफ्ट प्रोड्यूस करेगा, तो तीनों का इंडिविजुअल शिफ्ट होगा, उसको मिला के बनेगा टोटल शिफ्ट, तो क्या हो जाएगा, T1 1-1/μ1 प्लस T2 1-1/μ2 और प्लस T3 1-1/μ3 विल बी द आंसर ऑफ द शिफ्ट। बोलिए समझेगा, नोट करो, अंदर रखा हो तो फिर तो यही चेंज होगी ना, रियल डेप्थ यहाँ रखोगे और फिर तो रियल डेप्थ ये वाली लोगे ना, फिर तो अलग बात होगी। बीस सेंटीमीटर का एक ये है और बाहर का जो म्यू है वो दे रखा है 3/2, और ऐसे आ रही है लाइट रेज कि अगर ये ना होता तो यहाँ कहीं कन्वर्ज करती, ऐसे आ रही है, ठीक है, शिफ्टिंग पूछिए भाई।
ये अलग अलग लेवल है बिल्कुल, ये समझ गए हो, ये समझ गए हो कि पीछे होने से कुछ नहीं होता। और इसमें जो लाइट रेज आ रही थी वो ऑलमोस्ट नॉर्मल इंसिडेंस के लिए थी, ऐसे इसका पूछा है। तो कुछ नहीं बताया तो ऑलमोस्ट नॉर्मल इंसिडेंस ही मानोगे उसको। हम्म बस जो दिख रहा है ये, ऐसे लाइट रेज गई, ऐसे करके गई, और अगर ये स्लैब ना होती यहाँ पे तो ऐसे सीधी जाके यहाँ मिल जाती। अब ये स्लैब रख दी बीच में। हाँ, अब कहाँ मिलेंगे तो। फंस जाओगे वो बनाओगे तो। और ठीक है, लाइट रे फाइनली कहाँ जा रही हैं, किस मीडियम में जा रही हैं, किस में से आएंगी, इसमें से आएंगी उसमें जाएंगी। ठीक है, कितना शिफ्टिंग करेगा तो ये ऑब्जर्वर मतलब कहाँ जा रही हैं फाइनली 3/2, कहाँ से आ रही हैं 1, 21 माइनस 1/2 कितना हो गया तो -10 -1/2, 1 - 3/2 -1/2 -10। ठीक है, दिल पे लगा होगा, कोई दिक्कत नहीं, लगने दो। ये देखें, ये है एक 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का एक कनकेव मिरर। ठीक है, यहाँ पे है एक ऑब्जेक्ट 18 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट है। इमेज कहाँ बनेगी इसकी, बस आइडिया दे दो, कहाँ पे है ऑब्जेक्ट, क्या ये सी और एफ के बीच में है, 20-40 सी और एफ के बीच में, एक मिनट, एफ और पी के बीच में है। हाँ, तो वर्चुअल बनेगी। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने इसे कहा कि 10 है, तो सी और एफ के बीच में, तो सी के अवे बनेगी, एनलार्ज वेनलार्ज रियल वो सब। ठीक है, ठीक है, इसके बीच में मुझको एक ग्लास स्लैब रखनी है। ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, थिकनेस टी है, सच दैट इसकी इमेज इसी पे बन जाती है, इसी पे ऑब्जेक्ट पे ही इमेज बन जाती है। ठीक है, कि फाइनल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट कोइंसाइड विद ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। तो फाइंड थिकनेस T of the
स्लैब। -10 का मतलब क्या है सर? अवे फ्रॉम द बाउंड्री। और पीछे